वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स। हुमायूं ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखने जा रहे हैं कि फ़ाइज़ का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है और जैसे ही उसकी माँ को ये खबर मिलती है और वो भागी भागी अपने बेटे को देखने अस्पताल आती है। अस्पताल आकर वो अपने बेटे को देखती है और फ़ाइज़ से मिलती है और कहती है कि फ़ाइज़ बेटा, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया और तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि माँ, लाइबा कहाँ है और आप कहाँ रह रहे थे। आप लोगों को मैंने राब्ता किया लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और रास्ते में मैं एक गाड़ी से टकरा गया और मेरी ये हालत हो गई और उसके बाद मुझे नहीं पता। जिस पर फ़ाइज़ की माँ कहती है कि मैं हरीम के घर थी और लाइबा के साथ एक हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से हरीम लाइबा को मिली और लाइबा को अपने घर ले गई और मैं अभी लाइबा को वहाँ से लेकर आई हूँ। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि मामा, अभी भी आपके पास वक्त है, क्या आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे, क्या आप लोगों ने या हम सब ने कुछ ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी वजह से खुदा हमें इस तरह की आजमाइश में डाल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं हमें मिल रही हैं। जिस पर लाइबा अपने भाई से कहती है कि आपने बिल्कुल सही समझा भाई, आप नहीं जानते कि हम सब ने मिलकर हरीम भाभी का कितना ज़्यादा दिल दुखाया है और उन्हें झूठे इल्ज़ामात के साथ आधी रात घर से बाहर निकाला है। जिस पर फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है कि मामा, क्या ये बात सच है। जिस पर उसकी माँ कहती है, नहीं फ़ाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ाइज़ कहता है कि मामा, मैंने पूछा है कि क्या ये बात सच है। जिस पर फ़ाइज़ की माँ खामोश हो रहती है और फ़ाइज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बिस्तरे बेड पर पड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी माँ से कहता है कि आपने ये क्या किया मामा, मैंने भी हरीम की मोहब्बत पर यकीन नहीं किया और उस पर इल्ज़ाम लगाकर आप लोगों के पीछे उसे घर से निकाल दिया और दोबारा पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। जबकि लाइबा की शादी के वक्त भी जो सीन क्रिएट हुआ उसमें भी मैंने हरीम का साथ नहीं दिया, बल्कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो परे हरीम को, हम अब यहाँ इस शहर को छोड़कर किसी और शहर चले जाएंगे ताकि वहाँ जाकर आप कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लीजिएगा और हम किराए के घर में रहकर अपनी ज़िंदगी का आगे बढ़ा लेंगे। जिस पर फ़ाइज़ ताली बजाते हुए अपनी माँ को दाद देते हुए कहते हैं कि मामा, अभी भी आपका गरूर और अना नहीं टूटी, आपने इतना कुछ उस मासूम लड़की के साथ किया लेकिन फिर भी आपको ये बात समझ नहीं आई कि आपने कितनी ज़िंदगियों में तबाही डाली है। आपकी वजह से, आपकी इस छोटी सी भी नहीं, बहुत बड़े गुनाह की वजह से आज हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, लेकिन आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। जिस पर लाइबा भी अपने भाई का साथ देते हुए कहती है कि मैंने मामा को यही बात समझाई कि हम हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेते हैं और अगर हरीम भाभी हमें माफ़ कर देंगी तो शायद हमारा खुदा भी हमें माफ़ कर दे और हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन मामा ने कहा है कि अगर मैं उससे माफ़ी मांगूंगी तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो अब आप ही बताएं फ़ाइज़ भाई, हम मामा को कैसे समझाएं और अगर हमने हरीम भाभी से माफ़ी नहीं मांगी तो हम इससे भी बुरे हालात में आ जाएंगे और हम लोगों पर ये नौबत आ जाएगी कि हम फ़कीरों की तरह मांगेंगे सड़क पर खड़े होकर। जिस पर फ़ाइज़ की माँ कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बकवास बंद करो लाइबा, तुम्हें क्या पता है, हम अब उस हरीम के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, वो और ज़्यादा नखरे दिखाएगी और हमें ज़लील करेगी। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि वाह माँ वाह, अभी तक आपको सही और बुरे की परख नहीं आई, आपको यही अंदाज़ा नहीं है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर बहतान लगाना आसान है, लेकिन जब उसकी सज़ा किसी बंदे को मिलती है उस सज़ा को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आपको यही अंदाज़ा नहीं है कि आपने एक नेक और सच्ची औरत पर बहतान लगाए और आज उसकी सज़ा आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं हैं। अफ़सोस है मुझे आप पर और आपकी सोच पर। और फ़ाइज़ अपनी माँ से बात करना छोड़ देता है और लाइबा से भी कहता है कि मुझसे बात मत करना, तुम लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ना सिर्फ तुमने मेरा बल्कि उस मासूम हरीम का भी। अगर हरीम तुम लोगों को माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा और अब मुझसे कोई बात ना कीजिए। तो व्यूअर्स, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखें। थैंक यू।